नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका स्वागत है। आइए नाज़रीन डालते हैं प्राइम न्यूज़ में एक स्पेशल खबर और लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस पर एक नज़र। जी हाँ, गाइडलाइन 4 के बारे में, चौथे लॉकडाउन 4 के बारे में सरकार ने क्या गाइडलाइंस बनाई हैं और सरकार ने क्या योजना बनाई है, आइए इस पर एक तफसीली नजर डालते हैं। वीडियो लंबा होगा, बर्दाश्त कीजिए, लेकिन गाइडलाइंस को सुनना और इस पर ध्यान देना ये सभी भारतवासियों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुने और खूब शेयर करें। जी हाँ, गाइडलाइंस ये है कि स्कूल, कॉलेज, बस क्या लॉकडाउन 4 में जारी रहेगी या बंद रहेगी, किसको मिलेगी छूट और कहाँ होगी सख्ती, यहां जानिए सब कुछ। मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक मुल्क में वायरस के 90,927 मामला सामने आ चुके हैं। साथ ही 2,872 अफराद की मौत हो चुकी है। इस दरमियान 17 मई तक लागू किए गए लॉकडाउन की मुद्दत 31 मई तक बढ़ा दी गई है। ये लॉकडाउन का चौथा मरहला होगा। वजारत दाखिला की जानिब से, गृह मंत्रालय की जानिब से जारी की गई नई गाइडलाइंस पर एक नज़र डालते हैं। जी हाँ, गाइडलाइंस ये है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ज़रूरी सर्विसेज से वाबस्ता लोगों को छोड़कर सभी शख्स के बाहर निकलने पर मुकम्मल रोक रहेगी। कब से? शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जो ज़रूरी काम करने वाले लोग हैं उनको छोड़कर सभी लोगों के बाहर निकलने पर मुकम्मल रोक, पाबंदी रहेगी। ध्यान से सुने। जी हाँ, नई गाइडलाइंस के मुताबिक रियासत और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम खित्ते अब वजारत सेहत के जरिए शेयर किए गए हैं। मियारात को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को मुतय्यन कर सकते हैं। ये जोन जिला या नगर निगम व नगर पालिका, छोटी इंतजामिया इकाई वगैरह हो सकते हैं। जी हाँ, और एक गाइडलाइंस ये है कि रेड ऑरेंज जोन के अंदर जिला इंतजामिया या लोकल अर्बन बॉडीज के जरिए मकामी सतह पर तकनीकी जानकारी के साथ और वजारत सेहत की गाइडलाइन के मुताबिक रोकथाम और बफर जोन की शनाख्त की जाएगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त कवानीन के साथ कंट्रोल रहेगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर मेडिकल इमरजेंसी, ज़रूरी अशिया और लाजमी चीज़ों और दीगर खिदमात के अलावा किसी भी शख्स की आमद व रफ्त की इजाज़त नहीं होगी। एक गाइडलाइंस और योजना यो भी है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर चारों जानिब बफर जोन रहेगा। बफर जोन उसको कहते हैं जहां कोरोना के नए मामले सामने आने का इम्कान बहुत ज़्यादा रहता है। यहां इजाफी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। दूसरी एक गाइडलाइंस ये भी है कि मेट्रो रेल सर्विसेज बंद रहेगी। मेट्रो रेल सर्विसेज बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज और सभी किस्म के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं होगी और इसको फ़रोग़ बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि मैंने निर्मला सीतारमण की नेशनल खबरों में बयान किया हूँ। जी हाँ, और एक गाइडलाइंस ये है कि होटल, रेस्तोरां और दीगर होटल सर्विसेज बंद रहेगी। तिब्बी मुलाजिमीन, सरकारी अफसरान, फंसे मुसाफिरों और क्वारंटाइन में रखे सियाहों को इसमें छूट दी गई है। जी हाँ, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, बस डिपो में कैंटीन खोलने की इजाज़त होगी। कैंटीन खोलने की छूट रहेगी, यानी जहाँ पे बस स्टैंड खुले हैं, जहाँ मजदूरों को पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया है, उनके लिए खाने पीने के लिए बस स्टैंड के अंदर जो कैंटीन होती है उसको खोलने की इजाज़त रहेगी। इसी तरह सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, तफरीही पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल मुकम्मल बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की छूट होगी, लेकिन शायकीन का दाखिला ममनू होगा। स्पोर्ट्स
कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम जहां पे क्रिकेट वगैरह, कबड्डी वगैरह के प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं, ये खोलने की छूट होगी, लेकिन शायकीन का दाखिला ममनू होगा, दर्शक वहां पर जमा नहीं हो सकते। इसी तरीके से मुल्क में 31 मई तक समाजी, सियासी, खेल, तफरीही, तालीमी, सकाफती, मजहबी और दीगर ऐसे किसी भी प्रोग्राम पर पाबंदी रहेगी जहां लोगों की भीड़ जमा होने की गतिविधियां पाई जाती हो। जी हां, सभी मजहबी व इबादत करने वाले अवामी मकामात लोगों के लिए बंद रहेगी, लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, जैसे इमाम मुअज्जिन के लिए बंद नहीं रहेंगे बल्कि लोगों के लिए बंद रहेंगे। इसी तरह मजहबी जलसों में जमा होने पर भी पाबंदी रहेगी। इसी तरह कंटेनमेंट जोन छोड़कर दीगर मकामात पर मिलेगी ये छूट, इसको ध्यान से सुनो। रियासती हुकूमतों की इजाजत से रियासत के अंदर मुसाफिर गाड़ी और बसें चलाने की छूट। रियासत के अंदर बस व दीगर मुसाफिर गाड़ी चलाने पर रियासत और मरकज़े के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके फैसला कर सकेंगे। जी हाँ, मरकज़ी हुकूमतें जो होगी, मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके उस इलाकों के बारे में फैसला कर सकेगी। और दीगर अहम गाइडलाइन ये हैं कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों, हामिला ख़वातीन, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने का मशवरा दिया गया है। अगर ज़रूरी काम या सेहत से, बीमारी से मुताल्लिक कुछ काम हो तो बाहर जाने की छूट होगी। इसी तरीके से माल ब्रादर गाड़ियों और ट्रकों को एक रियासत से दूसरे रियासत में जाने की इजाज़त होगी। जो ट्रांसपोर्ट वगैरह, जो माल, खाने पीने की अशिया वगैरह जो गाड़ियाँ पहुँचाती है, उनको इजाज़त होगी। इस तरह कोई भी रियासत, इसी तरह शादी का प्रोग्राम में 50 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। 50 लोग इजाज़त लेकर ज़िला इंतज़ामिया से और इसी तरीके से तहसील ऑफिस से इजाज़त, 50 लोगों की परमिशन निकाल कर शादी का प्रोग्राम मुनाकिद कर सकते हैं, लेकिन 50 लोगों से ज़्यादा लोगों पर जमा होने पर पाबंदी रहेगी। आखिरी रसूमात, मैयत के दौरान 20 लोगों से ज़्यादा जमा होने पर पाबंदी रहेगी। जो मैयत के अंदर लोग जाते हैं उनको भी परमिशन लेनी होगी, एसपी से, कलेक्टर से या फिर तहसीलदार से उनको परमिशन लेनी होगी और इस पर पाबंदी करनी होगी। इसी तरीके से अवामी मकामात पर शराब पीने, गुटखा व तंबाकू खाने पर पाबंदी रहेगी। गाइडलाइन के मुताबिक वर्क प्लेस, ऑफिस, दुकान और दीगर में थर्मल स्कैनिंग की सहूलत होनी चाहिए। सभी अंदर और बाहर जाने वाले रास्तों के दरवाज़ों पर हैंड वॉश या सैनिटाइजर लाजमी तौर पर रखा जाए। समाजी दूरी पर अमल हो। काम की जगह और दीगर हसास मकामात को वक्तन फ़वक्तन सैनिटाइज किया जाना चाहिए। मकामी इंतज़ामिया ये तय करेगी सभी दुकानें मुकर्ररा वक्त पर खुले और बंद हो, इनमें समाजी फासले पर अमल हो, सारिफीन के दरमियान 2 गज या 6 फुट की दूरी हो, एक मरतबा में 5 से ज़्यादा सारिफीन मौजूद न रहे। ये थी गाइडलाइन। तमाम ही देशवासियों को इस पर अमल करना लाजमी, जरूरी, अनिवार्य होगा। अल्लाह हाफिज।